हेलो दोस्तों, झारखंड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हो विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो हो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1820 से 21 में हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट, बैंक, एनसीईआरटी, एसएससी, टाइम मैनेजमेंट किसी का भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से स्टडी ग्लो चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007544717 पे। ठीक है। और कोड सूरज यूज़ करें जिससे आपको 25% डिस्काउंट भी मिले। ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो हो विद्रोह। ठीक है। हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कब से कब हुआ था? 1920 से 1820 से 1821 में। ठीक है। तो ये हुआ कहाँ था? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। और सिंहभूम क्षेत्र में जहाँ पे लोग रहते थे उसको क्या कहते थे? तो हो देशम कहते थे। ठीक है। जहाँ पे हो लोग रहते थे। ठीक है। हो लोगों का निवास स्थल क्या कहते थे उसको? हो देशम। ठीक है। हो देशम कहते थे। और ये जो हो देशम था वो क्या था? मुगलों और मराठाओं दोनों के अधीन कभी नहीं आया था। ठीक है। मुगलों और मराठाओं किसी के अधीन नहीं आया था ये। ठीक है। जो हो जनजाति के लोग होते थे वो क्या क्या थे? वो स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू हुआ करते थे। ठीक है। और लड़ाकू हुआ करते थे, लड़ाका स्वभाव के होते थे। ठीक है। तो और यहाँ का एक राजा हुआ करता था, परहोट का राजा हुआ करता था। उसका नाम तो क्या था? परहोट राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा जगन्नाथ सिंह। ठीक है। तो ये परहोट का जो राजा जगन्नाथ सिंह जो था ना, तो वो क्या सोचता ना कि हो लोगों पे हम अपना अधिकार स्थापित करें। तो जिससे कारण ये जगन्नाथ सिंह के अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए जाता है। ठीक है। अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए जाता है। तो अंग्रेज क्या कहते हैं, लीडर उधर से आता है, मेजर, एक अधिकारी आता है मेजर रफसेज। मेजर रफसेज आता है, कुछ अपने आर्मी के साथ आता है और क्या करता है ना कि ये हो लोगों पे क्या कहते हैं, अटैक कर देता है। जिससे हो लोग क्या करते हैं, इसके विरुद्ध में विद्रोह शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये 1820 में रोरो नदी, ठीक है, रोरो रोरो नदी के किनारे, रोरो नदी ये है कहाँ पे? तो ये चाईबासा में है। ठीक है। चाईबासा में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अंग्रेज और हो लोग के बीच में, हो जनजाति के बीच में युद्ध होता है। ठीक है। हो जनजाति के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है। अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? जो हो जहाँ निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो हो देशम। ठीक ना। तो जब ये यहाँ पे हो लोग हारते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, तो ये एरिया था वो दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। एक क्या हो गया, ये उत्तरी एरिया हो गया, एक दक्षिणी एरिया हो गया। तो ये उत्तरी एरिया जो था वो तो राजा कौन थे? जगन्नाथ सिंह के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि ये अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे फिर से क्या कहते हैं, ये राजा राजा जगन्नाथ राजा जगन्नाथ सिंह ने फिर से अंग्रेज से सहायता मांगी कि इसको यहाँ पे
दक्षिणी क्षेत्र को कंट्रोल करना है। तो इस समय जो लास्ट टाइम कौन आए थे, मेजर रफसेल जो आए थे वो एक अधिकारी को भेजते हैं जिसका नाम था कर्नल रिचर्ड्स। ठीक है, तो कर्नल रिचर्ड्स और कुछ अपने सैनिकों के साथ वो ये दक्षिणी क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं और यहाँ पे लगभग एक महीने का युद्ध के बाद, एक महीने के युद्ध के बाद यहाँ पे हो के जो जनजाति थी वो अपने आप को समर्पित कर देती है। ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये समर्पित कर देती है। हाँ, तो अब अगला जो हमारा है, अगला जो ये कब समर्पित करती है, तो 1831 में। कब शुरू हुआ था, सॉरी 1821 में। ये हो विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1820 से, और 1821 में ख़त्म होता है। ठीक है, तो जो अगला हमारा विद्रोह है, कौन सा विद्रोह है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो कोल विद्रोह था ना, वो प्रथम संगठित ये विद्रोह था। ठीक है, प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कोल विद्रोह हुआ क्यों था। ठीक है, तो कोल विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था इसका, तो जब लगान लिया जा रहा था ना इन लोगों से, वो क्या था ना कि लगान की दर जो थी वो ज़्यादा थी, लगान दर ज़्यादा थी। ठीक है, लगान दर ज़्यादा थी, और जो व्यक्ति लगान दर नहीं दे पा रहा था तो उसे क्या किया जाता था ना, उससे भूमि का मालिकाना हक को छीन लिया जा रहा था। ठीक है, मालिकाना हक को छीन लिया जाता था। ठीक है, और दूसरा कारण इसका, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ, जो उस समय जो थे अंग्रेजों जो थे, तो वो क्या कर रहे थे ना कि यहाँ पे जो यहाँ के जो आदिवासी थे उसे अफीम की खेती करने के लिए बेबस करते थे। मतलब कि वो इस पे जोर देते थे कि आप अफीम का खेती करो। ठीक है, और तीसरा जो रीज़न था, जो यहाँ के जमींदार थे वो शोषण करते थे। ठीक है, शोषण करते थे। और जो ये चौथा रीज़न था, वो दीकू किसको कहा जाता था उस टाइम, तो दीकू जो झारखंड के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आके यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे, दीकू। तो ये भी यहाँ पे क्या करते थे ना, ये भी दीकू लोग भी यहाँ के आदिवासी को आर्थिक शोषण करते थे। ठीक है, आदिवासी लोगों को आर्थिक शोषण करते थे। ठीक है, पांचवा रीजन क्या होगा, और आखिरी रीजन क्या था, जो आदिवासी का सबका एक पंचायत व्यवस्था होता था, तो वही एक पंचायत व्यवस्था था, पहला पंचायत व्यवस्था। ठीक है, पहला पंचायत व्यवस्था। तो ये जो थे ना, ये जो पहला पंचायत व्यवस्था था, यहाँ पे क्या करते थे ना कि जो आदिवासी अपने ये थे हो जनजाति के, ये उसका पहला पंचायत व्यवस्था था। तो हो जनजाति का जो भी क्या कहते थे, कुछ भी इशू होता था अपने में, तो यहाँ पे आके उन लोग सुलझाते थे। बट जब अंग्रेज इधर आ गए तो वहाँ पे क्या करने लगे ना कि अंग्रेजी कानून लागू करने लगे। ठीक है, और इसकी पहला पंचायत व्यवस्था का वैल्यू ख़त्म होने लगा, जिसके कारण भी उन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये तो उसका रीज़न हो गया। बट तत्कालीन रीज़न क्या था, तो तत्कालीन रीज़न था
कि सोनपुर परगना में, सोनपुर परगना में एक हुआ करता था सिद्धराय मानकी। ठीक है, वहां का मानकी हुआ करता था। कौन? सिद्धराय मानकी। उससे क्या किया गया ना, 12 गांव का जमीन को छीन कर गांव 12 गांव का जमीन को छीनकर किसको दे दिया गया था? सिख को दे दिया गया था, सिखों को दे दिया गया था। ठीक है, सिखों को दे दिया गया था। ठीक है, और इसका जो सिंधराय मानकी थे, उनके 2 बहन थे। ठीक है, 2 बहन थे, जिसे सिखों ने अपहरण करके उनकी इज्जत लूटा था। ठीक है, उनका क्या किया था? इज्जत लूटा था। ठीक है, और इसके बाद एक और इवेंट होता है। वो कहाँ होता है? सिंहभूम के कौन से गांव में? तो बद गांव में। ठीक है, बदगांव में कौन हुआ करता था? तो जफर अली हुआ करता था, जो कि एक मुस्लिम था। वो क्या करता है ना कि वहाँ का जो वो ना सुगना मुंडा की पत्नी का अपहरण करके उसका इज्जत लूटता है। ठीक है, इज्जत लूटता है। ठीक है, किसके? तो सुगरा मुंडा का। ठीक है, तो यही दोनों रीजन के कारण क्या कहते हैं ना कि ये जो दोनों थे, कौन कौन थे? सिंधराय मानकी और सुगरा मुंडा, ये दोनों ने क्या किया ना कि यहाँ पे कुछ 700 आदिवासियों के साथ ये क्या कहते हैं, कहाँ पे ये कहाँ के थे? तो क्या सोनपुर परगना के थे। तो उस पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके सोनपुर परगना पे जो इनके 12 गांव छीने गए थे, उस पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो और इस हमले, ये जो हमला हुआ था, तो इसमें पहले ही आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ही कि ये प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो ये जो संगठित हुआ था, ठीक है, इस आंदोलन के लिए जो संगठित हुआ था वो कहाँ हुए थे सब? तो तमाड़ में। तमाड़ के कौन से गांव में? तो लंका गांव में। तमाड़ के कौन से गांव में? तो लंका गांव में। ठीक है, और ये जो इसका व्यवस्था किसने करवाया था? ये योजना बनाने के लिए जो स्पेस दिया था उसको कौन दिया था? तो बंदगांव के बिंदराय मानकी। ठीक है, बिंदराय मानकी। ठीक है, तो 1831 में ये जो होता है ना, 1831 में ये व्यापक रूप क्या कहते हैं? व्यापक रूप ले लेता है। और ये कहाँ कहाँ फैल जाता है? तो छोटा नागपुर, ठीक है, पलामू, सिंहभूम, और कहाँ होता है? और मानभूम यहाँ ये आंदोलन 1831 में फैल जाता है। ठीक है, इसमें बस क्या कहते हो, इसमें कौन कौन से जनजाति हिस्सा लिए थे? तो मुंडा जनजाति हिस्सा लिए थे, हो लिए थे, चीरो जनजाति हिस्सा लिए थे, और खरवार जनजाति ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, ये विद्रोह जो था ना, वो जो हजारीबाग का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है। क्यों नहीं प्रभाव दिखता है? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज की काफ़ी सेना यहाँ पे तैनात थी। जिसपे हजारीबाग में इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, तो जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे उनका नाम क्या था? बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत। ये कहाँ के निवासी थे? तो सिल्ली
के निवासी थे, ठीक है, सिल्ली के निवासी थे, ठीक है। और बुद्धू भगत को युद्ध में किसने मारा था? यहाँ पे जब दोनों अंग्रेज और इनके बीच में युद्ध हुआ तो बुद्धू भगत को किसने मारा था? तो कैप्टन एम्पे ने इन्हें मारा था, ठीक है। हाँ, इसमें ये और इसमें जो युद्ध हो रहा था तो आदिवासी के पास कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी सुविधा नहीं थी, वो क्या कर रहे थे, तीर धनुष से ही युद्ध कर रहे थे, ठीक है। फिर भी ये युद्ध काफी व्यापक हुआ था, ठीक है। और 1832 में जो युद्ध शुरू किया था, कौन कौन शुरू किए थे? सिंधराय, मानकी, और कौन थे? सुगरा मुंडा। इस दोनों को क्या कर दिया जाता ना कि ये दोनों ने क्या कर लिए आत्मसमर्पण कर लिए दोनों ने, ठीक है। आत्मसमर्पण कर लिए किसने? सिंधराय मानकी और सुगना मुंडा ने 1832 में आत्मसमर्पण कर लिया, जिससे कि ये जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया, ठीक है, कमजोर पड़ गया, आंदोलन कमजोर पड़ गया, ठीक है। सॉरी। तो ये विद्रोह तो एक तरह से कमजोर पड़ गया, और बट इसे फिर से ना हो ऐसा विद्रोह, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था? तो 1833 में ये तो पहले एक जो क्या कहते हो छोटा नागपुर जो क्षेत्र था वो किसके अधीन में था? तो बंगाल के अधीन में था, ठीक है, बंगाल के अधीन में था ये। तो यहाँ पे जो भी कानून चल रहा था वो कौन सा कानून चलता था? बंगाल का जो भी कानून होता था वही कानून यहाँ पे चलता था। बट 1833 में ना इस प्रांत के लिए एक अलग कानून लाया गया, जिसको क्या कहा गया? रेगुलेशन 3 कहा गया, ठीक है, 1833 में। और यहाँ पे एक जिला हुआ करता था जंगल महल, ये जिला हुआ करता था, इसको हटा के क्या कर दिया गया था ना, इस जिला को समाप्त करके नन रेगुलेशन प्रांत में के रूप में बदल दिया गया था। नन रेगुलेशन प्रांत, इसमें इसे बदल दिया गया था, ठीक है। और इसका जो इसे और इसके बाद इसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी इसका नाम दिया गया। ये पहले क्या हुआ करता था? तो जिला हुआ करता था, जिसे हटा के नल रेगुलेशन प्रांत में चेंज कर दिया गया, और इसका नाम क्या दिया गया? दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी, ठीक है। और इसका जो प्रशासन, इस क्षेत्र का जो प्रशासन का संचालक बनाया गया वो क्या था? वो गवर्नर का ही एक एजेंट हुआ करता था, ठीक है। गवर्नर या गवर्नर जनरल का ही क्या हुआ करता था? एजेंट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ का जो पहला एजेंट बना था वो कौन से थे? तो थॉमस विल्किंसन इन कहाँ के प्रथम एजेंट बने थे, ठीक है। और इस विद्रोह के बाद जो मुंडा मान की प्रणाली थी, इनकी मुंडा मान की प्रणाली थी जो आदिवासी की हुआ करती थी, उनको क्या कर दिया गया? इस प्रणाली को न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, प्रदान किया गया, ठीक है।